From a hopeless situation to a situation of hope is a great story. भैया मुझे चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य की याद दिलाती है ये कहानी। और इस कहानी की नींव जो है पंजाब के पुनरुत्थान, पंजाब की रेजरेक्शन, द रेनेसांस सॉन्ग ऑफ पंजाब, इसकी नींव 2013 में रिकी पॉन्टिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स दैट ऑस्ट्रेलिया हैज प्रोड्यूस्ड, resigns as captain of Mumbai Indians in the IPL। और उसी साल with his consent बॉस रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाता है मुंबई इंडियंस का। फिर उसी फ्रेंचाइजी के हेड कोच बन के 2015 में रोहित शर्मा विन्स the IPL for Mumbai Indians. After a little while, Ricky Ponting from there on moves to Delhi। और जब रोहित शर्मा वो IPL जीतते हैं तो 2015 में दिल्ली की तरफ से द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर इज श्रेयस अय्यर, और वो दिल्ली की तरफ आए ही हैं, इमर्जिंग प्लेयर। तो भाई 2018 में जब गौतम गंभीर ने ये कहा कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा दिल्ली की, कोच कौन था? रिकी पॉन्टिंग। हु गेट्स एलिवेटेड एज कैप्टन? श्रेयस अय्यर। और उस एलिवेशन के बाद अगले 3 साल में एक बार वो फाइनल में पहुंचे और 2 बार प्लेऑफ्स में पहुंचे। फिर से ये जो जोड़ी है ये बिछड़ी। अय्यर चले गए केकेआर की तरफ और रिकी पॉन्टिंग स्ट्रगल्ड विद दिल्ली। और उसके बाद व्हाट अ स्टोरी दिस इज। फॉर द फर्स्ट टाइम एक आईपीएल का जीता हुआ कप्तान अपनी फ्रेंचाइजी को छोड़ता है। अब आप बॉन्ड देखिए, अब आप विश्वास देखिए, अब आप वो ट्रस्ट फैक्टर देखिए इन दोनों में। इसीलिए मैं जो नाम मैंने शुरू में लिए हैं ना उनको प्रमाणित करूंगा मैं। तो भाई वो दोनों इकट्ठे होके फ्रॉम स्क्रैच एक टीम को बिल्ड करने का प्रयास करते हैं। जरूरत वाली बात है बॉस। नथिंग ग्रेट वाज एवर अचीव्ड विदाउट एन एक्ट ऑफ डिसीजन और टेकिंग एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। इसीलिए मैं श्रेयस अय्यर का इतना आदर करता हूं कि भैया कितना बड़ा रिस्क है वो। कौन लेगा ऐसा रिस्क कि एक स्थापित शहंशाह की कुर्सी को छोड़ के फ्रॉम स्क्रैच एक टीम बिल्ड करनी। और रिकी पॉन्टिंग के लिए भी उतना ही बड़ा चैलेंज है बॉस। कैसे? जो कप्तान 2003 से लेकर 2009 तक 3 वर्ल्ड कप जीत गया हो, एक चैंपियंस ट्रॉफी और 2 वर्ल्ड कप, और मैच ही ना हारा हो, जिसके पास मैथ्यू हेडन, जिसके पास शेन वॉन, गिलक्रिस्ट, ब्रेट ली ऐसे प्लेयर हों, उसे एक ऐसी टीम को टेक ओवर करना, ये कमाल का चैलेंज एक्सेप्ट करना। एंड दे वर बेटर देन देयर चैलेंजेस, क्योंकि उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी। यू नो, एन ऑप्टिमिस्ट सीज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी कैलेमिटी। वो जो दूसरों के लिए एडवर्सिटी थी, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, एक रिजॉल्व था कि भैया हम कर सकते हैं। और इस जोड़ी ने करके दिखाया, क्योंकि ये पहली बार हुआ 110 करोड़ रुपए का फ्रेंचाइजी ने उन्हें, मतलब दिस इज द बिगेस्ट सम दैट समबडी हैज। और वहां ही परसूड हिज कैप्टन। देखो, बीज के बिना खेत नष्ट हो जाता है और सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है। और अगर आप देखेंगे आईपीएल में, यू नो, टीम्स आर ड्रिवन बाय ग्रेट कैप्टन्स। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो जब श्रेयस को लिया और उसके बाद यूजी चहल को लिया, ये बड़े जो नाम उसमें शुमार होते हैं गुरु, तो ये एहसास होने लगा उस ऑक्शन में ही कि भैया नींव धरी जा चुकी है। यू नो, फाउंडेशन बीज बोया गया है। और वो बीज, वो एक ऐसे चाणक्य हैं जिनको ये पता है कि ये बीज जो है बरगद बन सकता है। राइट, देयर आर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज इन द ऑक्शन। सबसे बड़ी बात है उस ऑक्शन में अनकैप प्लेयर्स को जो जगह दी गई और जो रुतबा दिया गया, प्रभ सिमरन जैसे बंदे को रिटेन किया गया। जिस फ्रेंचाइजी में, जिस संस्था में अच्छा काम करने वाले की पीठ न ठोकी जाए और बुरा काम करने वाले को दंडित ना किया जाए, उसका तबाह होना निश्चित है। प्रभ सिमरन इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, जैसे कहते हैं ना एफडीआर इन कैश की। उसके बाद आप प्रभ सिमरन के बाद प्रियांश को देखिए। प्रियांश को कौन लेके आया? यू नो, अननोन कैप प्लेयर्स। भैया राइट टू मैच अर्शदीप सिंह के ऊपर 2 बंदे, शशांक रिटेन किया। ओके,
Nihal Vadera, what a pick that is. It is choice and not chance that determines your destiny. भैया कलाओं में सबसे बड़ी कला है कि क्या पकड़ें और क्या छोड़ें। यही आईपीएल में नींव धरती है उस टीम की जो जीतेगी, समझे। मोस्ट मैचेस आर वन और लॉस्ट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन द ऑक्शन इटसेल्फ। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का जमावड़ा, मार्को येंसन, look at the bowling, मार्को येंसन, अर्शदीप सरदार और उसके साथ यूजी चहल। अब आप इन चीजों को छोड़ के आप देखिए बैकअप्स, राइट। मैक्सवेल को लिया था, मैक्सवेल को इंजरी हुई, ओवन आ गया। हर सिचुएशन का उनके पास बैकअप है और हर सवाल का उनके पास उत्तर है। मैंने इतने बड़े नाम चाणक्य के साथ क्यों कंपेयर किया भैया? काबिलियत की प्रकाष्ठा है कि 111 रन आपने रेनिंग चैंपियंस केकेआर, जिसके कप्तान थे अय्यर और जीते थे पिछले साल, उनके अगेंस्ट डिफेंड किए आपने अपने बैकयार्ड में। चालाक लोमड़ी हर तीर तरकश में यूजी चहल। दैट इज प्रूफ कि द एज ऑफ मिरेकल्स इज नॉट पास्ट। टीम मीटिंग में रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि अर्शदीप नहीं डालेगा गेंद, यहां पे गेंद येंसन डालेगा। ठाक डंडे मारी, खत्म भाई। वो जैसे ही नारायण आउट हुआ, एक नया दौर शुरू हुआ। 19वें ओवर तक बचा के रखा अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। व्हेन धोनी कम्स इन, गेंद दी यूजी चहल को, 4 विकेट गुरु। 19वें ओवर में 4 विकेट, धाराशाही कर दी पूरी तरह से टीम। शेफेन रदरफोर्ड ऑलमोस्ट सर्टन टू विन फॉर आरआर। भैया वहां उस विजय कुमार को लाके, वैशाख विजय कुमार को लाके वो आखिरी ओवर करवाया, वो सधे हुए यॉर्कर। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है भाई। आप मैच देखिए कल का, जैसे ही आउट हुए शुरू में प्रियांश, तो श्रेयस अय्यर नहीं आए। नॉर्मली श्रेयस अय्यर उस स्थापित जगह है, योर बेस्ट प्लेयर कम्स एट नंबर 3, नहीं, जॉश इंग्लिश 10 गेंद में गुरु 30 का पहाड़ा पड़ दिया उसने। एंड देन कम्स श्रेयस अय्यर एंड कैशेस विद अ प्लम्ब। ये चीजें एक क्रिकेटर समझता है कि ये चीजें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। निहाल वडेरा को लखनऊ सुपर किंग्स के खिलाफ नंबर 4 पे भेजा गया। उसने मार स्पिनर्स की वो धुनाई की। फिर एक और मैच में नंबर 4 के ऊपर उन्हें भेजा गया। ओमर जाई को कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, है कि नहीं। तो भैया अफगानिस्तान के सबसे सटीक जो ब्रह्मास्त्र राशिद को समझने वाले ओमर जाई को नंबर 4, उनको नलिफाई और स्कटल करने के लिए भेजा गया। ये छोटी मोटी चीजें नहीं है गुरु, ये अपॉर्चुनिटी देना। मैंने इसको छोड़ो आप, मैंने अभिषेक शर्मा, मेरा खास प्यार है उससे क्योंकि वो मेरे दोस्त का बेटा है, अमृतसर का ही है, राइट। उसकी एक स्टेटमेंट सुनी मैंने, राइट, आई फॉलो हिम। उसकी स्टेटमेंट थी कि मैं जब दिल्ली से खेल रहा था तो रिकी पॉन्टिंग मेरे पास आए, मैंने एक शॉट मारा और मैं बड़ा मायूस होकर बाहर आया। और वहां पे रिकी पॉन्टिंग ने मुझे आके कहा, नेक्स्ट टाइम आई वांट दैट शॉट आउट ऑफ द पार्क। लुक एट द काइंड ऑफ पॉजिटिव, एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। ये कमाल की एक कहानी है। और आज देखिए, आज एक विश्वास जग गया है, एक आस जग गई है। हर पंजाबी बंदा एक बात कर रहा है कि यार ए टीम जीत सकती है। छोटी मोटी चीज नहीं है। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है कि जो पीछे चलने वालों में विश्वास जगा दे, कमजोरी को ताकत में तब्दील कर दे, राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बना दे। और अगर सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे देना है रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की जोड़ी को, क्योंकि श्रेयस को पिछली बार ही वाज एक्लिप्स्ड विद गौतम गंभीर, उतना क्रेडिट नहीं मिला। तो सबसे बड़ा अगर मुझे क्रेडिट देना है इन दोनों को, वो ये है कि देव कन्वर्टेड डिजास्टर इनटू ट्रायम्फ। ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ही उम्दा तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, युक्ति से हुई है। नीति शास्त्र एकमात्र नेत्र है पूरी दुनिया में, जो काम अक्ल से सिद्ध किया जाए, नीति और युक्ति से सिद्ध किया जाए, उसे सर्वश्रेष्ठ। अकल किसी मॉल में नहीं मिलती गुरु, ये सालों के अनुभव की विपत्ति की पाठशाला में सीखा जाता है। देयरफॉर सलाम है मेरा
इन दोनों की जोड़ी को कि एक ऐसी नींव धरी है जिस पे इमारत बन सकती है, बड़ी इमारत बन सकती है। बीज बो दो, फूल खिल के चमन को बहार देंगे, और गुरु दिशा दे दो, ये पंजाबी मिलके पंजाब के नाम को और इस फ्रेंचाइजी को संवार देंगे। प्रीति जिंटा के सर के ऊपर ताज भी सजाने की क्षमता है इनकी। खटैक हट पीछे।